हेलो एवरीवन। एपिसोड की शुरुआत में पेन इसे कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाती है कि देखो ताइवान के पापा का नाम डेविस चांग है। जब मैं अमेरिका में एक रेस्टोरेंट में काम करती थी तो वहीं का ओनर था एंड मैंने उसी से शादी की थी। अतुराज इसे कहता है कि मुझे नहीं लगता तुम ऐसी लड़की हो जो अपनी लाइफ चलाने के लिए किसी से शादी करेगी। तो ये कहती है कि हाँ, लेकिन मेरे पास कोई और चारा नहीं था, मैं अकेली थी। एंड ताइवांग उसी की ये लड़की है ना कि तुम्हारी। ये कहता है कि अगर तुम्हारी उससे शादी हो गई थी तो फिर ये छोटन क्यों तुम्हें बार बार मिलने के लिए जाता था? क्या वो किसी और की वाइफ को देखने जाता था? तो ये कहती है कि मेरे हस्बैंड से 1 साल के बाद ही डिवोर्स हो गया था, तब से मैं अकेली ही थी। अतुरास कहता है कि अगर ऐसा होता ना तो तुम मुझे स्टार्टिंग में ही बता देती, लेकिन ये सब कुछ तुमने अब प्लान करके बोला है। एनी कहती है कि देखा, मैंने तुम्हें पहले इसलिए नहीं कहा था बिकॉज मुझे पता था कि यकीन तो तुम्हें होने ही नहीं वाला, जैसे अब नहीं हो रहा। एंड कम से कम अब तुम ताइवान का पीछा छोड़ दो, उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। इस बेचारी ने इतना बड़ा ड्रामा किया था, लेकिन इसके बावजूद भी इसकी बहन को ही सारा रोल मिल गया था एंड ये यहाँ पे रेस्ट ही लेती रह गई थी। ऊपर से उस एक्सीडेंट की वीडियो भी वायरल होने लगती है जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा था कि इसी ने पीजी को चोट पहुंचाई है एंड ऑनलाइन सब इसे साइको बोल रहे थे, जो कि ये दरअसल है भी। रीटा लड़ाई करके अतुराज के घर से निकल गई थी, जो कि अब एक होटल में रह रही थी एंड यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा बोरिंग फील कर रही थी। तभी इसे छोटन की बात याद आती है कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम वर्थलेस हो तो तुम्हें वर्दी पहनना चाहिए। इसलिए ये एक होम स्टे के लिए निकल लेती है, लेकिन यहाँ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। फिर भी इसे अपने अंदर कुछ चेंजेस लाने थे, इसलिए यहाँ पे पूजा वगैरह करती है। लेकिन यहाँ की हाइजीनिक कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी थी एंड ये लोग सफाई का तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रहे थे। इसके साथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरा भला होता है, जिसके साथ हार मानकर ये वापस अपने शहर में ही आ जाती है। छोटन को जब इस सारी बातों के बारे में पता चलता है तो ये काफ़ी ज़्यादा इसका मजाक उड़ाता है। ये कहती है कि मैंने मजाक उड़ाने के लिए यहाँ पे नहीं बुलाया। तो ये कहता है कि फिर? तो ये कहती है कि मैं बस तुमने मिलना चाहती थी। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए फीलिंग्स रखती हूँ, बस मेरा और कोई दोस्त नहीं है इसलिए। छोटन को एक आइडिया आता है कि ये बीच की दीवार और उसका दरवाज़ा तो बिल्कुल बंद नहीं करवा सकता बिकॉज उस पर इनका भी हक है एंड साथ में अतुराज का भी, लेकिन ये उसकी साइड में एक और दीवार तो खड़ी कर सकता है ना। इसलिए ये इसी बात पे काम करना स्टार्ट कर देता है। आंटी एंड सभी बोल रही थी कि हाँ अच्छा है, अब अतुराज हमें देखने को भी नहीं मिलेगा। ये बात तैंगवान भी सुनती है, जिसे काफ़ी बुरा लगता है कि अब ये अंकल अतुराज को कभी नहीं देख पाएगी। इसलिए ये अपनी आंटी के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है। ये सभी यहाँ पर पोमेलो कैंडीज़ बना रहे थे, जिन्हें लेकर तैंगवान अतुराज के घर में पहुँच जाती है। आंटी तैंगवान को सिर्फ 5 मिनट का टाइम देती है यहाँ पे रहने के लिए। तैंगवान इसे दीवार दिखाने लेके आती है कि देखो, यहाँ पे दीवार बनने के बाद हम आपको कभी भी नहीं देख पाएंगे। अतुराज कहता है कि तुम्हें डर है इस बात का, कोई बात नहीं, मैं दीवार कूद कर वहाँ पर आ जाऊँगा। लेकिन तैंगवान इस पे इनका मजाक उड़ाने लगती है कि आपसे दीवार नहीं कूदी जाएगी। इसी बात पे ये दोनों खेलना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी आवाज़ पेंग एंड छोटन भी सुन लेता है। छोटन कहता है कि मैं अभी तांगवान को लेकर आता हूँ, लेकिन पेन इसे कहती है कि तुम रहने दो, तुम वहाँ जाओगे तो ज़रूर तुम्हारी लड़ाई हो जाएगी, मैं उसे लेके आती हूँ। ये इसे भले ही लेने आई थी, लेकिन जब इसे अपने पापा के साथ ऐसे खेलते हुए देखती है तो देखती ही रह जाती है। आंटी एंड ये सर्वेंट्स भी इन बाप बेटी को देखकर काफ़ी खुश हो रहे थे। तभी इन सबकी नज़र पेंग पर भी पड़ती है। पहले तो ये आंटी घबरा जाती है कि अब ये पेंग को क्या जवाब देगी, लेकिन तभी ये देखती है कि पेन तो ये सब देखकर स्माइल कर रही है, यानी कि इन्हें भी लगता है कि पेन थोड़ी सॉफ्ट होती जा रही है। तभी पेन को याद आ जाता है कि वो यहाँ पर क्यों आई थी, इसलिए पेन को लेकर यहाँ से जाने लगती है। एक तरफ तो तैंगवान का हाथ ये खींचती है एंड दूसरी तरफ इसके पापा। इन दोनों को खींचने के चक्कर में ही पेंग अतुराज के ऊपर ही गिर जाती है। बेचारी तैंगवान सोचती है कि मम्मी एंड अंकल तो गेम खेल रहे हैं, इसलिए ये भी अपनी मॉम के ऊपर जंप कर जाती है। इसकी मम्मी इसे डांटती है तो अतुराज कहता है कि कोई बात नहीं, इस बेचारी को क्या पता कि हम खेल नहीं लड़ रहे हैं।
ये इसे लेके जाने लगती है। अतुराज भी इसका पीछा करता है। ये इसे मना करती है तो अतुराज कहता है कि ये तो मेरा ही एरिया है ना। एंड ताइवांग इसे भी लेके चल देती है। आगे जाके इसे रोक देती है कि अब मेरा एरिया आ गया है। लेकिन अतुराज तो ये बहाना करके अंदर घुसा ही जा रहा था कि मुझे तो दादी से मिलना है। लेकिन छोटन इसे डांट देता है कि बस बहुत हुआ। इसे समझ में आ जाता है कि ये दीवार करने का आइडिया पेंग का नहीं, इस छोटन का है। लेकिन पेंग इसे डांट देती है कि आइडिया चाहे उसका हो या मेरा, एरिया तो हमारा है ना, हम दीवार बना सकते हैं। ये सब लड़ाई कर ही रहे थे एंड इतने में ही ताइवान इस नई बनी हुई दीवार के ऊपर खड़ी हो जाती है। अपने अंकल अतुराज को बताती है कि देखो मैं इसके ऊपर चढ़ सकती हूँ, बट तभी ये यहाँ से गिर जाती है जिसे बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है। जल्दी से इसे हॉस्पिटल लेके आया जाता है, जहाँ पे रूम में जाने से छोटन तो अतुराज को मना कर देता है। लेकिन ताइवान इसे बुला लेती है, इसलिए अब इसे खुद ही यहाँ से जाना पड़ जाता है। ताइवान को टाँके वगैरह लगा दिए जाते हैं। पेंग अतुराज को कहती है कि तुम यहाँ से जाओ, यहाँ पे सिर्फ फैमिली वालों को कहा है। अतुराज छोटन को कहता है कि ये तुम्हें कह रही है, लेकिन पेंग इसे कहती है कि ये तो ताइवान का अंकल है, यहीं पर रहेगा, तुम जाओ यहाँ से। अतुराज को काफ़ी बुरा लगता है एंड इन दोनों की फिर से फाइट हो जाती है। अतुराज इसे कहता है कि तुम्हारी वजह से उसे चोट लगी क्योंकि तुम्हें वो नई दीवार बनानी थी। एंड छोटन इसे कहता है कि तुम्हारी वजह से लगी क्योंकि वो तुम्हारे साथ खेलने के चक्कर में वहाँ पे गई थी। इन दोनों को आके ये चुप कराती है कि ये गलती सारी मेरी है, मैं ही अपनी बच्ची को अच्छे से ध्यान नहीं रख पाई। एंड ये बहुत ज़्यादा रोती है, अपनी आंटियों को भी कहती है कि मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मैं जिसे भी प्यार करती हूँ वो हर्ट हो जाता है, मुझसे दूर हो जाता है। ताइवांग की देन सर्जरी की जाती है क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा ब्लड क्लॉटिंग हो गई थी। अब इसकी हालत में थोड़ा सुधार था तो ताइवान घर पे आती है। ये देखती है कि अतुराग अपनी पूरी एनर्जी से इस छोटी दीवार को तोड़ रहा था, जिसकी वजह से ताइवांग को चोट लग गई थी। लेकिन इस बात पे पेंग को गुस्सा नहीं आता। एनी से बताती है कि अब ताइवान की हालत सही है, यानी कि अब ये थोड़ी थोड़ी पिघलनी स्टार्ट हो गई थी। एंड इसी के साथ एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करेगा।